नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम सभी इस वीडियो में त्रिकोणमिति के प्रश्न को देखते हैं। त्रिकोणमिति के प्रश्न को देखने से पहले हम आइए उसके सारणी को देख लेते हैं कि किसका क्या मान होता है, ठीक? क्योंकि उसके बिना त्रिकोणमिति हल नहीं हो पाएगा। तो इस मान को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक? से यहाँ पर हो गया आपका मिनट साइन काश टेन कॉट सेक कोसेक सेक कोसेक, ठीक। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 हो जाएगा। 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। तो हमें सभी छेओं का याद करने की नहीं जरूरत है, हम केवल 3 याद कर लेंगे तो हमें छेओ याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 का 0 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/2 रूट 2 हो जाएगा, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, साइन 90 का 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह अब मुझे कास का याद करने की नहीं जरूरत है, हम साइन के उल्टा को कर देंगे। जैसे कि साइन 90 का 1 है तो कास 0 का 1 हो जाएगा। साइन 60 का √3/2 है तो कास 30 का √3/2 हो जाएगा। कास 45 का 1/√2 हो जाएगा, कास 30 का 1/2 हो जाएगा, और कास 90 का 0 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह tan हमें मालूम है कि साइन बटा कास होता है, तो tan क्या होता है, साइन बटा कास होता है। तो 0/1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 भागे √3/2 करेंगे तो आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। उसी तरह इसका 1 आ जाएगा, उसका √3 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 1 में 0 से भागा देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक। अब इसी तरह इनका उलट जाता है। जैसे कि आपका ये 0 है तो इसको उलट देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ये 1/√3 है, उलट देंगे √3 आ जाएगा। ये 1 है, उल्टेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये √3 है तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह सेक में क्या होगा, काश के उलट देंगे। जैसे कि 1 है तो 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा। ये √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा। ये 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब आइए देखिए, साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ये 1/2 है, 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो आप सभी अगर केवल और केवल ये तीनों साइन कास टेन का मान याद कर लेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक उसको पलट कर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसके प्रश्न को हल करते हैं आगे। कह रहा है कि सेक 30 का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग सारणी देखे ही कि सेक 30 का मान कितना था, 2/√3। कितना था सेक 30 का मान, 2/√3। तो वो कहाँ उत्तर है। सेक 30 का मान होता है 2/√3। यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो इसलिए इस मिसप्रिंट हो गया है। सेक 30 का मान होता है 2/√3, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। तो ऐसे प्रश्न आवे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कास और साइन में बदलिए। जैसे काट थीटा है, काट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा अपन साइन थीटा गुड़े साइन थीटा गुड़े
सेक थीटा है, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा काश थीटा, ठीक। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, काश थीटा से काश थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। उसी तरह है साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान तो हम लोग याद किए हैं, √3/2, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा, तो हमें मालूम है कि साइन 45 का मान 1/√2 है, तो इस यहाँ पर थीटा का मान 145 डिग्री हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 + tan² का मान होगा, तो यह फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है काश स्क्वायर ए, काश, क्योंकि ए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, काश स्क्वायर ए, और 1 + tan² ए होता है सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे हल करके भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 माइनस ये साइन स्क्वायर, आपको तो याद ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कि 1 माइनस ये साइन को इधर ले गया है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर, अगर 1 + tan² ए नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, 1 + tan, हम सभी को मालूम है कि साइन अपान कास होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ऊपर 1 दिया ही है, मतलब हम सभी को मालूम है फार्मूला है ये, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कास स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर कास स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, और इसको हम कास स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कास स्क्वायर है, तो कास स्क्वायर ए कट गया, कितना आया मेरा उत्तर, 1 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। कास स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा बराबर 1/2, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा फार्मूला से, और यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1/2। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कर रहा है साइन 30 डिग्री बटा कास 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यह किसके बराबर है, साइन 30 बटा कास 30, tan 30 के बराबर है, क्या है, tan 30 डिग्री के बराबर है, और tan 30 डिग्री का मान हम सभी को मालूम है कितना है, 1/√3, कितना है tan 30 डिग्री का मान, 1/√3। हालांकि ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, इसलिए एक्चुअल में इसका उत्तर हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो साइन 30 डिग्री का मान रखकर बटा में कास 30 डिग्री का मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा, तो मान लीजिए कि सही है, तो साइन 30 डिग्री का मान होगा कितना, 1/2, और कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब हमें मालूम है कि ये नीचे चला जाता है गुणा जाता है, ये ऊपर चला जाता है गुणा हो जाता है, तो 1 × 2 × 2 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1/√3, मतलब सही है, ठीक। ये ऑप्शन गलत दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है काट 30 डिग्री बटा tan 45 डिग्री का मान क्या है, तो हम लोग याद किए हैं, इसका tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, काट tan का उल्टा होता है, मतलब अगर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो काट 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, √3,
और tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा √3, मतलब ब। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि साइन 60 डिग्री बटा कास 30 डिग्री का मान है। तो हम सभी को मालूम है साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कास 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसका उत्तर जाएगा 1। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जहाँ कहीं भी कुछ डाउट हो कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आगे और भी मैथ के सॉल्यूशन लेकर आ सकें। धन्यवाद।